मसीह में प्रिय भाइयों और बहनों, आप सबको मेरी ओर से जय मसीह की। एक बार फिर से मैं उपस्थित हूँ आपके बीच में परमेश्वर के जीवित वचन को लेकर, और आशा करता हूँ आज का वचन आपके लिए आशीषमय होगा। आज हम पढ़ेंगे एक भाग पवित्र शास्त्र बाइबल से जो लिया गया है लूका रचित सुसमाचार, उसका 11 अध्याय, उसकी 33 आयत से लेकर 36 आयत। यहाँ इस प्रकार से लिखा है, कोई मनुष्य दिया जला के तल घर में या पैमाने के नीचे नहीं रखता, परंतु दीवट पर रखता है कि भीतर आने वाले उजियाला पाएं। तेरे शरीर का दिया तेरी आंख है, इसलिए जब तेरी आंख निर्मल है तो तेरा सारा शरीर भी उजियाला है, परंतु जब वह बुरी है तो तेरा सारा शरीर भी अंधेरा है। इसलिए चौकस रहना कि जो उजियाला तुझ में है वह अंधेरा ना हो जाए। इसलिए यदि तेरा सारा शरीर उजियाला हो और उसका कोई भाग अंधेरा ना रहे, तो सब का सब ऐसा उजियाला होगा जैसा उस समय होता है जब दिया अपनी चमक से तुझे उजियाला देता है। एक बहुत ही सुंदर भाग। प्रभु इस वचन के द्वारा हमें आशीष दे। यहाँ पर हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि एक चिराग जब घर में जलाया जाता है, एक दिया जब घर में जलाया जाता है, तो उसे ऐसे ऊंचे स्थान पर रखा जाता है जहां से वो पूरे घर के लोगों को प्रकाश दे सके। तब लोग उसकी रोशनी में चलते हैं, तब लोगों को उसकी रोशनी मिलती है। पर प्रभु ने कहा कि शरीर का दिया, एक इंसान के शरीर का दिया उसकी आंख है। यदि उसकी आंख अच्छी है, स्वस्थ है, तो उसका शरीर रोशन रहता है। वो दुनिया की रोशनी को देख सकता है और वो उस रोशनी में चलते हुए अपने आप को ठोकर से, अपने आप को नुकसान से बचा सकता है। इन दो बातों के अलावा प्रभु यीशु मसीह ने एक बात और कही कि इसलिए चौकस रहो कि तुम्हारे अंदर का जो उजियाला है वो अंधेरा ना हो जाए। और उन्होंने कहा कि यदि सभी प्रकार का उजियाला तुझे मिलता है, तुझे दीवट का उजाला मिलता है और तेरी आंखें स्वस्थ हैं और तेरे अंदर का उजाला भी बना हुआ है, तब तेरा प्रकाश ऐसा होगा जैसे कि एक चिराग के जलते समय तुझे रोशनी मिलती है, तेरे अंदर उसी प्रकार की रोशनी बनी रहेगी। मेरे प्रियो, आज मैं आपके साथ पवित्र शास्त्र बाइबल से यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका पहला अध्याय, उसकी 4 आयत से 9 आयत के बीच में एक जो रोशनी की चर्चा की गई है, उसके विषय में कुछ बातें बताना चाहूंगा। यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है एक रोशनी के विषय में। वहां वचन कहता है कि उसमें जीवन था और वह जीवन मनुष्यों की ज्योति था। एक ऐसा जीवन परमेश्वर ने जगत में भेजा और वो जीवन मनुष्यों को रोशनी देता है। और यहां पर बार बार उस रोशनी के विषय में बात की गई है। अगले आयत में हम पढ़ते हैं, वहां लिखा है कि ज्योति अंधकार में चमकती है। क्या आप सोचते हैं कभी अंधेरा रोशनी को नुकसान नहीं पहुंचा पाता, या जहां रोशनी है उसमें अपनी दखल को नहीं डाल सकता, बल्कि रोशनी इतनी पावरफुल होती है, इतनी ताकतवर होती है कि अंधेरे को दूर कर सकती है। और इसलिए वचन यहाँ कहता है कि रोशनी की सामर्थ्य इतनी है कि वो अंधेरे को दूर कर देती है और अंधेरा उस पर जयवंत नहीं होता। और अगली बात जो कही गई है कि इस रोशनी के विषय में, ये जो जीवन की रोशनी है जो जगत में परमेश्वर के द्वारा भेजी जा रही थी, उसकी गवाही देने के लिए परमेश्वर ने अपने लोगों को भेजा। और बाइबल कहती है कि यीशु मसीह के जन्म से पहले यूहन्ना बपतिस्मा दाता नामक एक व्यक्ति का जन्म हुआ, जो प्रभु यीशु मसीह के आगे आगे चला और उसने लोगों को उस आने वाली ज्योति की, उस रोशनी की गवाही दी। और अगला वचन कहता है कि वो सच्ची ज्योति जो जगत में आने वाली थी, उसकी गवाही के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया। प्रियो, अगर आप इस दुनिया की रोशनी को देख पा रहे हैं और इस दुनिया की रोशनी में चल रहे हैं, लेकिन आपके अंदर की रोशनी बुझ चुकी है, यदि आपका जीवन अंदर से अंधेरा हो चुका है, तो याद रखें कि आप उस अनंत काल की उस रोशनी को नहीं पा सकते। और जब तक वो रोशनी आपके अंदर नहीं आती है, तब तक एक आप प्रज्वलित मनुष्य नहीं बन सकते।
एक पूर्ण रीति से प्रकाशमान मनुष्य नहीं बन सकते। क्या आप चाहते हैं कि आपका प्रकाश जो परमेश्वर ने दिया है वो भरपूर हो, आपके अंदर का प्रकाश भरपूर हो, आपकी आंखों का प्रकाश भरपूर हो और आप जिस चिराग की रोशनी में चलते हैं उसका प्रकाश भरपूर हो, तो आपका जीवन कितना धन्य होगा। और यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय उसकी 12 आयत में परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जगत की ज्योति हूं। यीशु ने कहा कि मैं जगत की ज्योति हूं और जो कोई मेरे पीछे चलेगा वो ठोकर नहीं खाएगा बल्कि जीवन की ज्योति पाएगा। यूहन्ना 8 अध्याय उसकी 12 आयत इस बात को प्रमाणित करती है कि वो ज्योति जो जगत में आने वाली थी कोई और नहीं थी। उस ज्योति जिसकी गवाही देने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा दाता को भेजा गया था, वो ज्योति कोई और नहीं बल्कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं थे। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप चाहते हैं कि आपके जीवन में, आपके अंतःकरण में, आपके अंदर की रोशनी फिर से प्रकाशमान हो जाए, प्रज्वलित हो जाए, तो आपको उस परमेश्वर के पुत्र के द्वारा उस रोशनी को लेना होगा। और वो रोशनी सभी के लिए है। बाइबल ये नहीं कहती कि वो कुछ विशेष लोगों के लिए थी, किसी विशेष वर्ग के लोगों के लिए थी, किसी विशेष संप्रदाय या जाति के लोगों के लिए थे। नहीं, वो मानव जाति के लिए थी, संपूर्ण मानव जाति के लिए थी। और उस संपूर्ण मानव जाति का आप ही एक हिस्सा हैं। यदि आप चाहते हैं कि वो रोशनी आपके जीवन में आए, तो आपको उस परमेश्वर के प्रिय पुत्र का दर्शन करना होगा, आपको उसके निकट आना होगा। और बाइबल कहती है कि जो कोई मेरे निकट आएगा मैं उसे कभी नहीं त्यागूंगा, मैं उसे कभी वापस नहीं भेजूंगा बल्कि उसे स्वीकार करूंगा। प्रभु परमेश्वर अपने हाथों को फैलाए हुए आपका इंतजार करता है। बस ज़रूरत है कि आप उसके निकट आएं। ये रोशनी आपको मिल सकती है। और याद रखें, यदि ये रोशनी आपको मिलती है तो आपका अंतःकरण, आपका जीवन प्रकाशमान हो जाएगा और आप फिर कभी भी अंधेरे में नहीं चलेंगे, बल्कि इस आत्मिक रोशनी को, ये जो जीवन की रोशनी है, इसको पाने के बाद आपका जीवन धन्य हो जाएगा। मेरी यही प्रार्थना है कि ईश्वर अनुग्रह करे, आप इस रोशनी को पा सकें और आप इस रोशनी से अपने जीवन को प्रज्वलित कर सकें, प्रकाशित कर सकें। प्रभु आपको अनुग्रह दे कि आप जीवन के उस अंधेरे से जो इंसान को घेरे रहता है निकल सकें और इस जीवन की रोशनी को पाएं। सबको जय मसीह की।